से चलना है। हम आपको पढ़ा रहे बाबू, फोर्स चैप्टर पढ़ा रहे हैं। कौन सा पढ़ा रहे हैं? फोर्स पढ़ा रहे हैं। जो नहीं लिख पाए वो ग्रुप में भेज दिए है ना, वहां से आप लोग लिखिएगा। अब कृतिका समझना है। तो फोर्स में कल बाबू आपको क्या पढ़ाए थे, है ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ बताए थे, एनर्सिया, है ना। जो एनर्सिया बाबू वही न्यूटन मेरा क्या है, फर्स्ट लॉ है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ मेरा क्या कहता है सर, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस सिचुएशन में है उसी सिचुएशन में मेंटेन रहना चाहता, मतलब उसी सिचुएशन को बनाए रखना चाहता। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्थिर है ना तो वह स्थिर रहेगा सुबह से लेकर शाम तक। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशने में रहना चाहता है। कब तक रहना चाहता है? जब तक कोई बाहर से फोर्स आप नहीं लगा दो। अगर बाहर से फोर्स लगा दोगे तभी वह मोशन में अगर है तो रेस्ट में आएगा। बिना फोर्स के कोई भी ऑब्जेक्ट, है ना बाबू, है ना बाबू, बिना फोर्स का कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो, है ना बाबू, मोशने में रहेगा। बाबू आप एट रेस्ट में नहीं आएगा। तो ये क्या था, न्यूटन फर्स्ट लॉ था। ठीक, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ेंगे। तो जैसे बहुत सारे एग्जांपल देखे, जैसे आपको कैरम बोर्ड का देखा, है ना, जो पाइल्स ऑफ कॉइन होता है बाबू, है ना, कॉइन का बहुत सारा ढेर होता है कैरम बोर्ड में बाबू। आप एक स्ट्राइकर से एक कॉइन को मारते हो तो एगो पे फोर्स लगाएगा, मूव हो गया, बाकी सब क्या हो गया, एट रेस्ट में पहले भी था, बाद में क्या रहेगा, एट रेस्ट में रहेगा। कार्डबोर्ड वाला एक्सपेरिमेंट क्या बोला, कॉइन को ऊपर रख दो कार्डबोर्ड के ऊपर, गिलास के ऊपर में, और कार्डबोर्ड को मारो तो कार्डबोर्ड उड़ जाता। और कॉइन क्या था, पहले भी एट रेस्ट में था, फोर्स लगाने के बाद बाबू कॉइन पे हमने फोर्स नहीं ना लगाया, ठीक है, तो बाद भी क्या रहा, एट रेस्ट में रहा। ठीक, तो ये सब क्या थे बाबू, न्यूटन फर्स्ट लॉ था। आगे हम लोग को पढ़ना है न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ना है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़े से पहले एक टर्म आपको सीखना है, क्या सर, मोमेंटम। न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़े से पहले एक और टर्म सीखना है, क्या बाबू, मोमेंटम। याद है बाबू, काल मंडरा रहा भोला, वीडियो ऑन करो जी आदित्य, अंशु जी तो ऑन करो बाबू, है ना। तो मोमेंटम होता क्या चीज है, तो सोचो आप लोग। क्या सोचे सर, शांति से सोचना, कुछ नहीं, आसान सा टॉपिक है ना बाबू। मान लो एगो बॉल दे दे, है ना, शांति से समझना। ये मान लो बॉल कितना होगा, 50 ग्राम का होगा, है ना। ठीक बोला। आई दोनों बॉल का पहले मास सेम रखें। ये भी बॉल है बोला 50 ग्राम का है, और यहाँ पे आप खड़ा हो, ठीक है ना बोला। अब बारी बारी से निशाना करना है, बारी बारी से टारगेट लेना है ना। तो आपको ये बताना भोला कि कौन बॉल से ज्यादा इंपैक्ट होगा। इस बॉल से बाबू ज्यादा इंपैक्ट होगा, बॉल ए से ज्यादा आपको चोट लगेगा कि बॉल बी से ज्यादा लगेगा, किससे ज्यादा चोट लगेगा, बोलो बोली सजल। अरे मान लो बाबू एगो बॉल है ना, आई दो गो बॉल हो गया। एक एक बार इस बॉल से मारेंगे आपको, और दूसरे बार बाबू है ना सेम मास का है, उसी बॉल से मारेंगे। ठीक, मास चेंज नहीं है। तो कौन से बॉल से चोट ज्यादा लगेगा, नहीं ना कह सकते हो जी। अब आगे समझना है। अगर दोनों बॉल का बाबू वेलोसिटी दे दे, मान लो बाबू ये 10 मीटर पर सेकंड से आपको फेंक रहे हैं, आई मान लो 20-30 मीटर पर सेकंड के हिसाब से फेंक रहे हैं सेजा, है ना। मतलब दोनों बॉल का मास सेम है, एगो बाबू धीरे से फेंका, एगो हुमच के फेंका, है ना, तो किससे ज्यादा चोट लगेगा। डेफिनेटली बाबू मास सेम है, तो अगर जिसका वेलोसिटी ज्यादा होगा उससे आपको ज्यादा इंपैक्ट होगा, है ना। ज्यादा चोट लगेगा कि नहीं लगेगा। यही बॉल है बोला, एक बार आपको धीरे से मारे, ऐसी बॉल से बहु एक बार आपको खींच के मारेंगे, तो डेफिनेटली वेलोसिटी जितना ज्यादा होगा आपको क्या लगेगा, ज्यादा इंपैक्ट होगा आप पे, है ना। तो ये जो इम्पैक्ट हो रहा है ना आप पे बाबू, जो फोर्स लग रहा है ना, जो चोट लग रहा है ना, उसी को क्या कहा जाता है, मोमेंटम। उसी को क्या कहा जाता है, मोमेंटम। मतलब मोमेंटम मेरा किस पे डिपेंड करा, वेलोसिटी पे। आपको इसको धीरे से मारेंगे तो धीरे से चोट लगेगा, ऐसी बॉल से सेम बॉल से खींच के मारेंगे तो आपको कस के चोट लगेगा, है ना। तो चोट ज्यादा क्यों लग रहा है सर, क्योंकि बोला अगर कस के दे रहे हैं बोला तो वेलोसिटी बढ़ जा रहा है। तो वेलोसिटी बढ़ गया ना, मतलब वेलोसिटी बढ़ने से आपको क्या लग रहा है, चोट ज्यादा लग रहा है। तो ये ज्यादा जो चोट लग रहा है ना बोला, इसी को क्या कहा जाता है, मोमेंटम, और कुछ नहीं है। एक सिचुएशन ये, मतलब बाबू आप पे इंपैक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे। दूसरा सिचुएशन समझो, एक सिचुएशन और, अगर बॉल का वेलोसिटी सेम रखो, मतलब दोनों कितना रखेंगे बहुत स्वराज, ई भी 10 है और ई भी 10 मीटर का वेलोसिटी रखेंगे,
दोनों का वेलोसिटी सेम रखेंगे। आई 50 ग्राम है और एगो मान लो 100 ग्राम है ना। मतलब क्या बोला, है ना। अब ये बॉल का क्या रखो बाबू, मास वेलोसिटी सेम, ऐसे मारा है तो लुल्लू की तरह ऐसे ही मारो। लेकिन एगो छोटा बॉल ले लो, एगो बड़ा बॉल ले लो, मास अलग कर दो। तो अब आप सोच सकते हो किससे ज्यादा चोट लगेगा। जिसका मास ज्यादा होगा उससे ज्यादा चोट लगेगा, है ना। मतलब बाबू आप पे जो इम्पैक्ट हो रहा भोला, वो किस कौन से पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा। पहला तो सर ज्यादा वेलोसिटी होगा तो ज्यादा चोट लगेगा, मतलब किस पे डिपेंड कर रहा, वेलोसिटी पे। समझते चलना मनीषा। दूसरा मेरा किस पे डिपेंड कर रहा है सर, मास पे। एगो छोटा सा ढेला से मारेंगे आपको ढुई, एगो बड़ा सा पत्थर से मारेंगे, है ना, वेलोसिटी उतना ही रहेगा, है ना। तो बड़ा पत्थर से मारोगे तो मास बढ़ जाएगा तो आपको ज्यादा चोट लगेगा ना। मतलब आप पे जो इम्पैक्ट हो रहा है ना बोला, उसी को क्या कहेंगे, मोमेंटम कहेंगे। क्या कहेंगे, मोमेंटम। और मोमेंटम मेरा किस पे डिपेंड कर रहा है, सोचो सोचो सोचो। मोमेंटम मेरा दो चीज पे डिपेंड कर रहा है। किस पे कर रहा है भोली कृतिका, एगो मास पे डिपेंड कर रहा है और एक किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे, है ना। एक मास पे डिपेंड कर रहा है भोला, दूसरा मास बढ़ेगा तो आपको ज्यादा कस के चोट लगेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो आपको ज्यादा लगेगा। मास कम चोट कम, वेलोसिटी कम चोट कम, है ना। क्या छटपटा रहा है स्वराज भोला, ठीक। तो मतलब बाबू आपको जो इम्पैक्ट लग रहा है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मोमेंटम कहेंगे। क्या कहेंगे, मोमेंटम। मतलब मोमेंटम मेरा किस पे डिपेंड कर रहा है सर, मास इंटू वेलोसिटी। तो अब आप पे पूछे बाबू कितना इम्पैक्ट हुआ, कितना हुआ। तो मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दोगे ना बोला, तो वही आप पे इम्पैक्ट आ जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। और यही जो मास इंटू वेलोसिटी होता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू स्वराज, मोमेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं, है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आता। सिंपल सा टर्म था बाबू, लव, है ना। तो जो मास इंटू वेलोसिटी है, इसी को क्या कहेंगे, मोमेंटम कहेंगे। क्या कहेंगे बोला, मोमेंटम कहेंगे, है ना। हाँ सर। मतलब मोमेंटम मेरा किस पे डिपेंड कर रहा, मास पे वेलोसिटी पे। मास बढ़ा दोगे, है ना, 1 kg ऑब्जेक्ट है, बाद में 5 kg कर दोगे तो आपको बाबू ज्यादा इम्पैक्ट होगा। मास बढ़ने से मोमेंटम बढ़ता। अब मास को सेम रखो, वेलोसिटी को बढ़ा देंगे, तो वेलोसिटी को भी बढ़ा देंगे बोला, तो आप पे क्या होगा, इम्पैक्ट ज्यादा होगा। मतलब बाबू जो मोमेंटम है किस पे है, मास इंटू वेलोसिटी का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक, ठीक सर। अब आगे की कहानी, है ना। हाँ सर। तो यही सब जो समझाया अभी, वही सब इंग्लिश में लिखा हुआ। कैसे लिखा है स्वराज, इंग्लिश में। मोमेंटम को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एट द मास एंड प्रोडक्ट बोला। मोमेंटम कैसे डिफाइंड है बाबू, है ना, प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं स्माइरा, मोमेंटम कहते हैं, ठीक। तो बाबू मोमेंटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल पी से, है ना बाबू। जैसे इंडिया को आई, है ना, अमेरिका को ए, तो मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करोगे, कैपिटल पी से, है ना। ठीक। मोमेंटम को कैसे, कैपिटल पी से। तो पी बराबर क्या होगा सर, मास इंटू वेलोसिटी। मास को एम से और वेलोसिटी को किस से, भी से। तो पी वाला फॉर्मूला याद रखना। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बनेगा, मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, मास इंटू वेलोसिटी का क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। ये मोमेंटम का फॉर्मूला आप लोग याद रखना, है ना। पी बराबर कितना, एम इंटू भी, है ना। हाँ सर। तो ये याद रखना, मोमेंटम बराबर क्या, मास इंटू वेलोसिटी। इसको आगे हम लोग यूज करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ में, ये बहुत यूज होगा। फिर इसी पे आएगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आएगा। तो पहले मोमेंटम समझेगा तब ना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझेगा, है ना। कहाँ चलिए स्माइरा, तो फिर बिलाय काटेगा जी। शैतान कल ही इसको उछल उछल के जा रहे थे, बिल्ली काटा, फिर अब आज तो बहुत कुत्ता काट लेगा जाओगे तो। तब भी बराबर कितना होगा, एम इंटू भी होगा, है ना। ठीक सर। नेक्स्ट, अब ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होता है सर, तो ये तो आप लोग निकाल सकते हो भोला मेरा। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम निकाल नहीं सकते हो श्रुति, पी बराबर कितना भोले, मास इंटू वेलोसिटी। मास का ऐसा यूनिट कैसे नापते हो, किलोग्राम में। वेलोसिटी को कैसे नापते हो, मीटर बटा सेकेंड में। यही नापेंगे ना जी। पहले मास को, आप कितना भारी हो सेजल, तो कैसे जाके तोलाओगे, तो बोलेगे ना बाबू कि 70 kg के हो।
मतलब आपका मास कितना से 70 kg, तो ये आपका क्या हो गया, एसआई यूनिट हो गया, है ना। थोड़ा पचको से जल है ना बाबू, तो ना हेल्दी रहोगे जी। वेलोसिटी कितना है बाबू, कार कितना स्पीड से दौड़ोगे, है ना, की दौड़ोगे, बहुत दूर कदम में तो थक ही जाओगे, है ना। तो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। तो बाबू मास का केजी या वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो यही मोमेंटम का यूनिट हो जाएगा ऐसा यूनिट, केजी मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे लिखो, चाहे केजी मीटर सेकेंड नीचे, तो इस स्लैश लाइन यही दोनों सेम चीज होता। या इसी को एस ऊपर जाता भोला, तो केजी मीटर, आई एस नीचे ना, तो ऊपर जाएगा तो -1 पावर, तो ऐसे लिखा जाता है, एस सेकेंड का -1 लिखा जाता है ना। तो इस तरह से मोमेंटम को हम लोग क्या करेंगे भोले कृतिका, है ना, रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा यूनिट होता है, पी का केजी मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, ठीक सर, है ना। तो वही बाबू, अब समझो भोला, ये बाबू यूनिट हो गया, मास का किलो इतना इतना, है ना। अब वेलोसिटी क्या होता है, आपको स्टार्टिंग में बताए थे मोशन में, वेलोसिटी मेरा वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी मेरा क्या बोला, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी जब वेक्टर क्वांटिटी है बाबू, तो मास भी क्या हो जाएगा आपका, वेक्टर हो जाएगा। अरे कोई मास स्केलर क्वांटिटी हो गया, अब वेलोसिटी मेरा वेक्टर क्वांटिटी हो गया, तो मैं स्केलर मल्टीप्लाई वेक्टर मेरा क्या होता है, वेक्टर होता है। तो मोमेंटम मेरा क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। मतलब वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या बाबू, डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, है ना, डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। किसी को ऐसे मारोगे तो ज्यादा चोट लगेगा, ऐसे उछला के मारो, है ना, डायरेक्शन चेंज होने से क्या होगा, मोमेंटम चेंज हो जाएगा। अरे ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंको, है ना, तो ज्यादा मोमेंटम होगा, कि नीचे से ऊपर फेंकोगे तो ज्यादा मोमेंटम होगा, है ना। नीचे से ऊपर फेंकोगे बहुत, तो वेलोसिटी घटेगा ना जी। तो वेलोसिटी घटेगा तो मोमेंटम क्या हो, घट जाएगा। और ऊपर से नीचे फेंकोगे तो वेलोसिटी बढ़ेगा, तो मोमेंटम बढ़ जाएगा। मतलब बाबू किस पे डिपेंड करा, वेलोसिटी में वेक्टर क्वांटिटी होता है। मतलब आपका जो वेलोसिटी बाबू डायरेक्शन पे डिपेंड करा। तो जब वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, तो मोमेंटम भी किस पे डिपेंड करेगा आपका बाबू, है ना, डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, है ना। ठीक सर, कि नहीं बाबू। दुद्दू को कनेक्ट केले शुभ शैतान है, सुजीत वीडियो ऑन करो जी। नेक्स्ट बाबू, लाइट नहीं लक्ष्मी, आगे बाबू। तो मोमेंटम मेरा क्या है सर, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे सर, डायरेक्शन डिपेंडेंट होता। तो वेक्टर क्वांटिटी तो मोमेंटम का डायरेक्शन करने लेगा, पूरब लेगा, पश्चिम लेगा, उत्तर लेगा, दक्षिण लेगा, कैसे लेगा, ऊपर लेगा, नीचे लेगा, कहाँ लेगा, तो उसकी कैसे पता चलेगा। तो वो बाबू जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा ना, उधर ही मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। मतलब क्या सर, मतलब समझो, मान लो कोई गाड़ी है, स्क्रीन शेयर क्या किया हुआ है जी, है ना, मान लो कोई गाड़ी है ना भोला, 10 kg का गाड़ी है। 10 kg का थोड़ी गाड़ी होता है जी, मान लो बाबू 100 kg है, सेंचुरी है। आई 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा, तो 100 कहेगा के इस हिसाब में। है ना, 100 kg का मान लो गाड़ी है ना भोला, छोटा गाड़ी ठेला टाइप का, है ना। ठीक है ना, लो ना जी, कर लो बाबू 200 kg, ठीक। अब ये 200 kg का गाड़ी कोई है बाबू, हल्का फुल्का नैनो वगैरह, कि नहीं, और इधर 10 मीटर से जा रहा, तो इसका वेलोसिटी किधर है, इस डायरेक्शन में है। तो कहेगा मोमेंटम का डायरेक्शन किधर, तो वेलोसिटी इधर है ना, तो मोमेंटम नो किधर होगा, इधर ही होगा। मोमेंटम भी किधर होगा, इधर होगा। तो कितना मोमेंटम होगा सर, कितना मोमेंटम होगा, तो इस गाड़ी का मोमेंटम निकालोगे तो कितना होगा बाबू, निको मोमेंटम इसका कितना हो जाएगा, 200 kg, है ना। और मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट, तो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, तो 200 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, केजी हो जाएगा, और मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा। मतलब इस गाड़ी का मोमेंटम कितना हो गया, कुछ नहीं करना रहेगा मोमेंटम में, मास दे रहेगा, वेलोसिटी दे रहेगा, दोनों को गुना कर दोगे, मोमेंटम निकल जाएगा, बस कृतिका। और ज्यादा इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, है ना। तो मोमेंटम मेरा कितना हो गया, 2000 kg मीटर पर सेकंड। मतलब ये अब इसका डायरेक्शन करने, मोमेंटम का डायरेक्शन करने, तो जन्ने वेलोसिटी रहेगा, तो वेलोसिटी एने जा रहा है, इधर जा रहा है, तो मोमेंटम का भी डायरेक्शन इधर ही होगा। वेलोसिटी का डायरेक्शन मोमेंटम होता, तो मोमेंटम भी मेरा इधर ही होगा, वेलोसिटी इधर, मोमेंटम भी इसी डायरेक्शन, है ना। तो ये सबसे आसान टॉपिक है ना। तो वही लिखा है बाबू, ये मोमेंटम ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट्स डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब बाबू मान लो गाड़ी कोई खड़ा है, गाड़ी सुबह शाम कहीं खड़ा, मोशन में नहीं है, तो मोमेंटम कितना होगा मनीषा साहू। मान लो कोई गाड़ी खड़ा, आपका 4 चक्किया है ये मनीषा, आपके 4 चक्किया नीचे बाबू अपार्टमेंट में लगा हुआ है, बोले
तो ये गाड़ी एट रेस्ट में है, तो इसका मोमेंटम कितना होगा मनीषा? बोल दो बोले। 0 सर। हाँ क्यों सर? बोल दी भोले, कम से कम लिखल को तो देख के बोलती। एट रेस्ट में तो वेलोसिटी कितना? जीरो। एट रेस्ट मतलब वेलोसिटी जीरो, रुक कर। तो वेलोसिटी जीरो मतलब मास इंटू वेलोसिटी। अब मास कुछ हो रहा है, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो वही लिखा है कृतिका बोली। अनुष्का, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट बाबू इट्स वेलोसिटी क्या होगा? जीरो। अगर कोई बॉडी एट रेस्ट में उसका वेलोसिटी जीरो, और जहां जहां वेलोसिटी जीरो होगा तो उसका मोमेंटम क्या होगा? जीरो होगा। मास जीरो नहीं होता, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आएगा तो उसमें 1 ग्राम 2 ग्राम मिलीग्राम कुछ ना कुछ मास रहबे करेगा, है ना। तो जनरली मास जीरो नहीं होता। आपका जीरो होगा, वेलोसिटी जीरो होगा। खड़ा रहेगा तो वेलोसिटी जीरो, तो मोमेंटम कितना होगा? जीरो होगा, है ना। हाँ सर, तो यही है। अब एक एल के जी बोला, तो जितना भी बॉडी है बाबू, जितना भी मूविंग बॉडी है ना, उसमें क्या होगा? मोमेंटम होगा। कोई भी मूविंग बॉडी है बाबू, कुत्ता बिलाई छुछुंदर गधा, अगर कोई भी बॉडी मूव कर रहा है भोला मेरा, ये क्या हो मोमेंटम गया? हम्म, कोई सर, भी बॉडी अगर मूव। चेंज इन मोमेंटम पढ़ाइएगा। हाँ जी, तना बाबू न्यूटन ला पैदा होगा जी, न्यूटन सेकंड ला। चेंज इन मोमेंटम पढ़ेंगे तब न्यूटन सेकंड ला पैदा होगा। सब पढ़ेंगे, पहले वीडियो ऑन करो, ये पढ़ाइएगा वो पढ़ाएगा, वीडियो बंद कर ले 1 घंटा से। ए लक्ष्मी दर्शन तो बोले, स्वराज बाबू बंद करके यार देखो गेम खेलने में लगा। स्वराज, स्वराज बोला। यस सर। हाँ हाँ, बोला काल मंडरा रहा बाबू, ज्यादा दिन नहीं, पहले ही बोल दिया। बोला मार डंटा सोट देंगे बोला। पापा जी पहले ही फुल ऑर्डर दे रहे, जितना पीटीएस है। एक को अक्षर नहीं लिखल रहा या नहीं बताया तो मार डंटा सोट दीजिए एकदम। तो जितना भी मूविंग बॉडी है, एवरी मूविंग बॉडी पोसेस मोमेंटम। कैसे सर? ऐसे सर, मान लो कोई रहे, कुत्ता रहे, बिलाई रहे, प्रिंसिपल रहे, कोई भी रहे, है ना। ठीक, तो कोई भी रहे बाबू, मान लो कुत्ता भी रहे भोला, है ना। ठीक है ना। ठीक बोला कि नहीं, है ना। तो अगर बाबू ये मोशन में, ये क्या है? अगर मोशन में है ना, तो अगर मोशन में बाबू तो कुछ ना कुछ मोशन मतलब क्या? कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। मान लो धीरे धीरे घूम रहा, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा ना सर। मान लो 5 मीटर पर सेकंड है, 1 मीटर पर सेकंड, कुछ ना कुछ तो रहबे करेगा, है ना सजाला। ऐसा तो नहीं बाबू कि बैठल है तो बैठले रहेगा, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहेगा। अब मास तो ले जाके कुत्ता को तोलोगे बाबू, तो कुछ ना कुछ मास रहबे करेगा, है ना। भले है ना बाबू 10 किलो का नहीं रहे, 20 किलो क्यों नहीं रहे, तो मास इसका जब जब रहबे करेगा बोला। मान लो 20 किलो का कुत्ता है, इसका वेलोसिटी 1 मीटर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? मोमेंटम निकलेगा। मतलब जितना भी मूविंग ऑब्जेक्ट है ना बोला, सारे में क्या होगा? मोमेंटम होगा। सारे में क्या होगा? मोमेंटम होगा। तो यही है लक्ष्मी, जब भी आप घूमते रहोगे लक्ष्मी भोली, तो आप में क्या होगा? मोमेंटम होगा। कैसे सर? आपका कुछ मास है ना जे, मान लो 50 kg की हो, और घूम रही बाबू, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहबे करेगा, तो मास वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोमेंटम होगा। तो एवरी मूविंग बॉडी क्या होता है? मोमेंटम होता है। जितना भी मूविंग ऑब्जेक्ट है बोला, सारे में क्या होगा? मोमेंटम होगा। कुत्ता रहे, बिलाई रहे, कोई भी रहे, है ना। कुत्तों का मास होगा, बिलाई का भी मास होगा, छुछुंदर का भी मास होगा बोला, है ना। वो दौड़ते रहेगा तो मास वेलोसिटी रहबे करेगा, है ना। ठीक सर। तो ये कहानी था किसकी? मोमेंटम की। अब इस पे का कोई एल के जी वाला क्वेश्चन है, वो कर लो आसान सा, है ना, फॉर्मूला बेस्ड। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? चेंज इन मोमेंटम पढ़ेंगे। मोमेंटम बदलेगा तो क्या होगा, है ना। मोमेंटम बदलेगा तो क्या होगा। तो एगो एल के जी वाला क्वेश्चन है बाबू, क्या कर रहा है सर, है ना। श्रुति देखो क्या कर रहा है बाबू। ठीक, सॉल्यूशन। What will be the momentum of a stone having mass 10 kg and when it is thrown with a velocity 100 मीटर पर सेकेंड? कुछ है जी। तो मान लो कोई स्टोन दिया हुआ है, क्या बाबू? कोई स्टोन दिया हुआ, ये क्या स्टोन है? नहीं हो सकता पत्थर। पत्थर किसी को फेंक के मार रहे हो, अपने से तो स्टोन मूव करेगा नहीं, है ना। जानी दुश्मन जो है बोला। तब मास, स्टोन का मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 10 kg दिया हुआ, इसको थ्रो किया जा रहा है 100 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, है ना। ठीक सर। नहीं हो सकता, इधर आप पे प्रिंसिपल खड़ा है ना बोला। सबसे बड़ा तो दुश्मन यही बोला। स्कूल में सब चीज मिलेगा, एजुकेशन छोड़ के, क्यों नहीं कृतिका, है ना बोले। एजुकेशन के लिए आप साइड से ट्यूशन पढ़िए,
बाकी आपका टाई बेल्ट जूता चप्पल सब चीज डायरी वायरी टूथपेस्ट सब मिलेगा। ठीक तो कारा बाबू है ना, कोई स्टोन है बोला 10 किलो का, सर 10 केजी का स्टोन है और 100 मीटर के हिसाब, मीटर पर सेकंड के हिसाब से फेंक रहे हो, तो कारा बाबू कितना इसका मोमेंटम होगा? तो मोमेंटम कितना होगा भोला मेरा, निकाल सकते हो बाबू? तो मोमेंटम बराबर अभी ताजा ताजा बताएं बाबू, कृतिका मनीषा साहू है ना निको, मोमेंटम बराबर क्या, मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी। 9 बजे आ जाना जी, पढ़ लेना जी। मास कितना सर, 10 किलो। वेलोसिटी कितना सर, 1000 मीटर पर सेकंड। 10 मल्टीप्लाई 100 कितना, 1000 केजी मीटर पर सेकंड, है ना। तो ये क्या हो गया, मोमेंटम हो गया। ये क्या हो गया भोला, मोमेंटम हो गया। तो मोमेंटम को कैसे, पी से, तो पी बराबर 1000, डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट बाबू, 1000 मीटर पर सेकंड। तो कुछ था बाबू, खाली मल्टीप्लाई करना था, है ना। हाँ सर, लिखो बाबू लिखो, लक्ष्मी श्रुति, बेचारे ही लाइटें नहीं। नेक्स्ट बोला, मान लो बाबू स्टोन से आपके प्रिंसिपल नहीं मारा, अरे गोली चला दिया, है ना। बच्चा सब 10th वाला मैच्योर रहता बाबू, गोली बंदूक लेकर पहुंच जाता है। कट्टा कैलकुलेट द कैलकुलेट द कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ ए बुलेट मनीषा साहू ऑफ बुलेट ऑफ मास 25 ग्राम। मास कितना है, बना बाबू, कौन बनाता है, 25 ग्राम। एल के जी का, मुंह छुपा कर बना लो, शर्म लग रहा होगा बनाने में। then its velocity is 100 मीटर पर सेकंड। जल्दी से बना लो बाबू, कितना होगा बोलो जी, मुंह छुपा कर बना लो जी, ढक के बाबू। 25 सोलो 2.5 देखो 2.5 लगता है सही है, लाया जल्दी से बाबू, कितना होगा मनीषा साहब बोलो जी, बना रहे हैं। जल्दी, इतना देरी बोली है बाबू, आई सपना सपना देखने में लग गई जी। 2.5 है। कितना होगा कृतिका, आज आधा बच्चा सब ये सब शैतान कर्मा दूज करे में लग गया। दूज को सर 2500। बोली गड़बड़ है बाबू, जल्दी लिखो। श्रुति शैतान ऑन करो जी, गलत है कृतिका, बोलो बोलती है अनुष्का, कृतिका बारिश हो रहा है सर। क्या हो रहा है बाबू श्रुति? पता नहीं, मेरा तो बहुत गंदा निकल गया। बारिश हो रहा है इधर। बारिश हो रहा, अच्छा ठीक है। तो बारिश हो रहा तो क्वेश्चन नहीं बनता, बारिश में नहीं दिख रहा, बोली हाँ अच्छा, अभी एचडी में कर रहा, देखो बोला, जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ, बच्चा मन का सच्चा। जल्दी बनाओ लक्ष्मी, कितना आएगा लक्ष्मी, ए कार मूविंग विथ वेलोसिटी, लक्ष्मी कितना आएगा बोली, कल तैयार हो लक्ष्मी, कल एक टू शिफ्ट में, पॉइंट फाइव आएगा क्या? एक शिफ्ट में लगता है बाबू, उधर हो अब या फिर सेकंड शिफ्ट में बिहार में विजिट कर ले, दोनों जगह जरूरी है। कार मूविंग विथ वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकेंड एंड मास 100 kg।
देन इट्स मोमेंटम 1000 ना है सर मास। हाँ 1000 है, कार का है। मान लो वो पत्थर से नहीं उड़ा प्रिंसिपल, तो गोली गोली से बच गया तो उड़ी कार से उड़ावे की कोशिश है। देन इट्स, लेकिन उड़िया ही देना है कि नहीं बेटो, बहुत पैसा ले लेके सब बाबू बैठ गया। देन इट्स वेलोसिटी, देन इट्स मोमेंटम इज, जल्दी बाबू दिखा श्रुति, क्या नहीं देखा जी श्रुति? श्रुति भोली दिखा जी? नहीं सर, पूरा ब्लर आ रहा है, आपका स्क्रीन भी स्लो चल रहा है। आंसर से क्वेश्चन नंबर 3 बोला, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। देखो कैसे बना, नहीं देख रहा है कृतिका? हे राम भरोसे कृतिका बोली। सर दिख रहा है। चलो देखो बाबू क्या करेंगे, आसान आसान है लक्ष्मी, क्या बोले आप भी हो बाबू। क्या कह रहा है सर, कुछ है बाबू? कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ ए बुलेट, कोई बुलेट है? नहीं हो सकता जी। मान लो इस तरह से गन हो गया, भोली बढ़िया से गन बनाइए आप लोग, लड़का सब तो इस सब में महारत हासिल होता है गन बंदूक बनाने में। कोई गन है चला। चलाने में, वह कृतिका बोले कि चलाने में महारत है भी हासिल रहता है। हमारा गन खराब है क्योंकि हमारे पास नहीं है ना। ये आपका क्या हो गया भोली, गन हो गया। यहाँ से कौन निकला? बुलेट निकला। कौन निकला? बुलेट निकला। बुलेट निकला भोला मेरा, निकालो जल्दी जी स्वराज। ये बुलेट निकल गया, बुलेट का मास दिया हुआ 25 ग्राम का बेचारा। कितना वेलोसिटी से जा रहा बाबू अंशुजीत? 100 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो मोमेंटम क्या, तो मास को बाबू हमेशा एसआई यूनिट में कैलकुलेट करो आप लोग। मास को कैसे कैलकुलेट करोगे? एसआई यूनिट में। तो दिया हुआ क्या है सर? मास है। तो मास जो दिया हुआ है भोला 25 ग्राम है। 25 ग्राम में कितना किलो बाबू? ऐसे था लक्ष्मी, 25 ग्राम में कितना किलो? 25/100 किलो, 1000 किलो। कितना केजी हो गया सर, है ना? वेलोसिटी दिया हुआ है सर, वेलोसिटी दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकंड। कुछ करे के है जी? तो P बराबर कितना? m इंटू भी, मास वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करो, आंसर लूटो। ये तो एल के जी वाला 25/1000 मल्टीप्लाई 100, 2020 मर जाएगा, है ना भोला? तो ये कितना हो जाएगा? 2.5 kg मीटर पर सेकंड हो जाएगा कि नहीं? तो यही तो करना था जी, कुछ करना थोड़ी था भोली, श्रुति का नेटवर्क भाग गया। तीसरा नंबर बाबू, जल्दी जल्दी लिखो। ये सब कर्मा करे में बिजी रह गई। नेक्स्ट बाबू, 3 नंबर। 3 नंबर क्या है सर? बेटा 3 नंबर का सॉल्यूशन जी, कोई क्या बाबू? कार है, क्या है? कार है।
हर दो लोन पे कार होगा जिंदगी बेकार। कि नहीं बोले, पैसा है तभी खरीदो, लोन पे खरीदोगे होगा जिंदगी बेकार। कार का वेलोसिटी दिया 0.5 मीटर पर सेकेंड, मास दिले है, मास 1000 kg दिया हुआ। ई एल के जी वाला क्वेश्चन है, 0.5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से जा रहा है। तो मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी कैलकुलेट करो जी। सामने में आपके प्रिंसिपल है, बोला मार के उड़िया देना है। फोर्थ बाबू 4 नंबर क्वेश्चन, जल्दी करो, कितना होगा बाबू लक्ष्मी? ई एल के जी वाला क्वेश्चन ही सब है। कितना होगा स्वराज? सर अभी बना रहा हूँ सर। जल्दी बनाओ, इसमें भी बनाने वाला चीज है जी। ए स्टोन स्टोन ए स्टोन अटेंस ए स्टोन अटेन ए मोमेंटम ऑफ 1 kg मीटर पर सेकेंड and it flies with velocity 2 meter per second. Then what will its mass? Then its mass is थर्ड वाले आंसर 0.5 kg होगा सर। कितना होगा बाबू स्वराज? 3 नंबर का सर 500। 300 का 500 कैसे करोगे बच्चा मेरा? मास 1000 किलोग्राम। 4 नंबर बना जी, वेलोसिटी 0.5, ये सब एल के जी वाला बाबू। कि नहीं यदि 1000 मल्टीप्लाई इतना कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा, 1 0 मर गया, है ना जी? तो 500 ग्राम आएगा जी। क्या बोल रहा था जी? अच्छा इसका बोल रहा था, 1 0 इधर से मर गया था, 500 kg मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। 1 0 मरे ना जी, डेसिमल गायब होगा बाबू। कृतिका, अगला बनाओ कृतिका, बोली जल्दी जल्दी बनाओ लक्ष्मी। और कल आके उसी मोमेंटम से पिटेंगे। छड़ी का बाबू मास बताएंगे और छड़ी का वेलोसिटी बता देंगे, तो आपको बोलना बाबू लक्ष्मी कितना मोमेंटम से चोट लगेगा। बिहार में सर मेरे तरफ भी है ये। देखते भोला, पहले इधर उधर डुमरामा वाला है ना, देखता नहीं भोला नहीं आया है। कल मम्मी से मुंह इधर भी लगे है। लेता। देखते आप लोग साइड आएंगे तो कल हो लेंगे। आपका भी लब बाबू सर कंप्लेन। हाँ लब बाबू, आपका भी कंप्लेन आते रहता, भोला बहुत आया। मामी तो फोन नहीं किया से बोल। मम्मी फोन नहीं किया? अच्छा कल आके बता देंगे बाबू, मम्मी फोन नहीं किए इसका। जल्दी लिखो, मार डंटा, इस सबको बिना डंटा से पढ़ेगा भोला। किसका बनाओ जी? रहने दीजिए सर, क्या है 500 ग्राम। 500 ग्राम। कितना ग्राम बाबू? देखो इसमें क्या कर रहा है सर, एक स्टोन है, मोमेंटम दिले है। सॉल्यूशन क्या दिया बाबू लक्ष्मी? कोई स्टोन है, इसका मोमेंटम दिया हुआ, पी की वैल्यू दिया हुआ 1 kg मीटर पर सेकंड। ये ध्यान देना, मोमेंटम दिले 1 kg मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी दिले है 2 मीटर पर सेकंड। भी बराबर दिले निको 2 मीटर पर सेकंड। निको सुत गया जी, निको निको शैतान। तो मोमेंटम बराबर क्या होता है? फॉर्मूला सोचो, मास इंटू वेलोसिटी होता, यही होता है ना? हाँ सर। कहाँ गया निकू जी? शैतान सबका नेटवर्क भागता है जी, सबका जी।
मोमेंटम कितना दिया बाबू अस्माइरा? 1 kg मीटर पर सेकेंड। मास हमको निकालना है 2 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड मर गया, मीटर पर सेकेंड इधर मरेगा, 2 इधर लेके आवो। तो 1/2 kg बराबर क्या? मास। तो यही ½ kg हो गया, बराबर 500 ग्राम हो जाएगा। तो यही तो करना था कृतिका भोले। मास बराबर ½ kg, अब बराबर 500 ग्राम। निको लीव कैसे हो जाता है जी? निको लीव क्या कैसे हो सर? जाता? लीव कैसे हो जाता है जी? क्या सर? लीव कैसे हो गया भोला? आप क्लास से बाहर कैसे? टैब टैब गर्म हो गया था सर, उसके कारण लीव हो गया सर, और तब तक ब्लर भी आ रहा है सर। अच्छा लिखो, अबरी बलार नहीं आएगा, लिखो जल्दी। एग्जाम सर अक्टूबर में होगा अब। कोची एग्जाम अक्टूबर में होगा मतलब? वो जो कंप्यूटर वाले सर थे वो हट गए, तो जो पेपर नहीं कोई छापेगा। तो नहीं छापेगा तो हाथ से एग्जाम है सर, नहीं है। कहिए एग्जाम है जी? अक्टूबर से होगा। मंडे से। आपको क्या छापे चाहे नहीं छापे बिट्टू, टेंशन का लेना बाबू। गौरव कहाँ गया गौरव जी? पापा जी फोन कैले गौरव बाबू नहीं पढ़ता है जी। गौरव क्या कर रहा गौरव? एक गौरव शैतान ये घूम रहा होगा। गौरव बाबू एक गौरव शैतान, वीडियो बंद करने से यही होता है जी, समझा? बच्चा इधर उधर घूमते रहता, उधर से गार्जियन फोन करते बाबू, तो नाम खराब अपना होता है। सर ऑनलाइन क्लास होता है, देखते नहीं है। वीडियो ऑन रखेगा तब ना दिखाई देगा। ठीक है भोला, सब अभी कर्मा कर्म में लगा हुआ है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? चेंज इन मोमेंटम पढ़ेंगे। कल आप लोग का इंग्लिश का क्लास है बाबू 12 से 1 में, जरूर कीजिएगा बाबू। हम लोग वॉइस पढ़ रहे थे, 5 मिनट पर रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। आधा बच्चा तो है ये नहीं ना जी, है ना? तो कल हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश में वॉइस पढ़ेंगे, उसको मन से पढ़ना है, वॉइस को मन से पढ़ना है जी। ठीक है, जाओ जी लो जिंदगी, बाय सर। जी लो जी लो। 9 बजे आना भगवान निको। बाय सर। बाय बाय भोला। बाय।